बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। संसार में जिस तरह हर कोई एक ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है, एक नहीं कई प्रकार से और हर प्रकार से हर प्रकार के ज्ञान हर तरह से निपुण होने के लिए प्रयासरत है कि अगर कोई बिजनेस इंसान करता है, जिस तरह का भी बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो तो कपड़े के अंदर बहुत सारा ज्ञान चाहिए। कपड़े की क्वालिटी को देखना, कपड़े के कलर का ज्ञान होना, चॉइस का ज्ञान होना, समय समय पर बदलते हुए नियमों का ज्ञान होना, और भी अपनी जो दिमागी कोशिश है उसके घोड़े लगातार इंसान दौड़ाता रहता है उसी क्षेत्र में, और धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे उम्र में वो समय व्यतीत होता रहता है तो वो ज्ञान भी बढ़ता रहता है, और वो समझता भी है कि मैंने अपने अनुभव से अधिक पैसा कमाया है। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये कोई अव्वल तो हमारी कोशिशों का नतीजा नहीं हो सकता, लेकिन फिर ठीक है, समझ लेते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन उसका कितना लाभ हानि है हमारे जीवन में, उसका निजी लाभ क्या है। जब इतना ज्ञान होने पर अपने बिजनेस में, फिर उसके साथ साथ हम परिवार से भी तो जुड़े हुए हैं, परिवार के बारे में बहुत अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल कर लेना चाहते हैं। वो एक अलग दायरा है, उसमें भी सोचेंगे कि परिवार के अंदर किस तरह के हमारा रहन सहन है, उसमें किस तरह की तरक्कियां करनी है, आने वाले निकट भविष्य में हमें कोई परेशानी ना हो, रुपया पैसा है तो उसको परिवार पर किस तरह खर्च करना है। कमाना एक बात है, उसके लिए अलग ज्ञान चाहिए कि वो ज्ञान में अगर निपुण है, वो कोशिश करता है। हालांकि सही मायने में ज्ञान के बिना भी, उस तरह का ज्ञान अगर ना भी हो, निपुण ना हो ज्ञान में कि किस तरह से बिजनेस करना है, तो भी ऐसे भी सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जहां हाथ रखते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं, सोना बन जाता है। और बहुत अधिक ज्ञान में निपुण होने के बाद भी, बड़े प्रयास करने के बाद भी, बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद में भी हम देखते हैं कि रातों रात सब कुछ स्वाह हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है। स्वाह का मतलब ये नहीं कि आग लगे तो स्वाह होता है, लुटने का मतलब ये नहीं कि लूट मार हो तब लुट जाए। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से कहीं बीमारी में खर्च हो जाता है, या बिजनेस के अंदर कोई घफला हो जाए, कुछ भी चूक हो जाती है, फिर उस वक्त तो ज्ञान सब धरा रहता है। परिवार के अंदर भी अगर अपने आप को ज्ञानवान बना करके हम सब कुछ हासिल करें, और ये ऐसा है, इसको ऐसे करना है, घर के अंदर ब्याह सगाई है, लड़की की शादी करनी है तो कैसा लड़का देखना है, लड़के की शादी करनी है तो कैसी बहू लानी है, कितने
तिकड़म इंसान लगाता है, अपने आप को निपुण बनाता रहता है, अपनी सोच से बहुत आगे चला जाना चाहता है, और भी कई प्रकार के क्षेत्रों में ज्ञान हासिल करना चाहता है, अपने शरीर की तंदुरुस्ती के बारे में भी बड़े वो सोचता है, लेकिन कहाँ तक सफल होते हैं हम अपने ज्ञान के कारण, अपने हर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम ज्ञान हासिल कर रहे होते हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब करने के बाद कितनी सफलता मिलती है इस जीवन में। बहुत समझदार होने पर भी ऐसी बहू आ जाती है घर में कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, तो ज्ञान तो धरा रह गया। या ऐसे घर में लड़की चली जाती है हमारी कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ज्ञान धरा रह गया। किसी भी क्षेत्र में हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी ज्ञान की जो कला है, विद्वता है, विद्वानपना जो है, वो कभी भी पीछे रह सकता है। अगर इन सब बातों को, विचारों को और इस सब ज्ञान को देखते हुए एक सही मायने में जो अपने जीवन का लक्ष्य है वो कुछ और है। बेशक ये ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन केवल यही ज्ञान हो जाए ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सोच समझ कर कार्य करना, पैसे को कमाने का तरीका अख्तियार करना, घर परिवार में अच्छी सूझबूझ हो, अपनी अच्छी कोशिश से हर कार्य करना, ब्याह विवाह शादियां करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं इससे ऊपर उठने की कोशिश है, मनुष्य जीवन की कोशिश होनी चाहिए मनुष्य जीवन के अंदर, कि असल जो जीवन का व्यवहार है वो कुछ और है, कुछ और करना चाहिए। ज्ञान ये संसारिक हो गया और संसार की सफलता कभी किसी की परिपूर्ण नहीं हुई। हर इंसान संसार के नजरिए से कितना ही सफल हुआ हो, लेकिन वो हर पल असफल होता नजर आता है। हर सफल असफल है, हर सफल क्षण के दूसरे क्षण में असफल अपने आप को मानता है, और फिर उसके अगले पल सफल होने की कोशिश करता है, फिर अगले पल असफल महसूस करते हुए फिर सफल होने की कोशिश करता है। यानी हर सफलता उसको असफलता में बदलती हुई नजर आती है। यानी एक उसकी संतुष्टि नहीं है, उसको रंज नहीं आता, उसके अंदर जो होड़ लगी हुई है एक हर किसी को पीछे छोड़ देने की, वो कभी पूरी नहीं होती। और ये अपनी सारी कार्रवाई यहाँ एक धीमी रफ्तार में अगर छोड़ दिया जाए, इसको केवल पुरुषार्थ मात्र करते हुए अपने जीवन का गुजर बसर किया जाए, और ज्ञान वो हासिल करना चाहिए, वो हासिल करे ज्ञान जो सही मायने में, यानी ये जो मनुष्य जन्म मिला है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए कि नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले।
कि ये मनुष्य जो शरीर है ये सर्वोत्तम, एक सर्वश्रेष्ठ है, ये दोबारा नहीं मिल सकती। और ये भी पता नहीं कि कब हाथों से निकल भी जाए। अव्वल तो दोबारा मिलती नहीं, मिल गई है दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि दोबारा मिले उसके लिए वो यत्न करना पड़ेगा, ये ख्याल रखना पड़ेगा। और कौन सा वो काम है जो करना जरूरी है कि ये सर्वप्रथम तो हाथों से निकल ही ना जाए, निकले ही नहीं, क्योंकि कब हाथों से निकल सकती है ये मनुष्य जीवन की डोर कब टूट सकती है। तो अव्वल तो ये सब होने से पहले वो काम करना चाहिए, यानी मालिक को, भगवान को मिलने का, प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। मालिक को प्राप्त करना और अपने भंडार से मिलना, यानी मालिक जो है वो इस जीवात्मा का भंडार है। इस जीव की परिपूर्णता मालिक से मिलने में है। यही असली काम है जिसके लिए मनुष्य देही मिली है। ये 5 भौतिक शरीर तो साथ तो जाएगा नहीं, यहीं पर बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जिस कारण ये शरीर मिला, जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए शरीर मिला, उस ज्ञान को हासिल तो किया नहीं। ये 5 तत्व जहां से इकट्ठे हुए वहीं ढेर हो जाएंगे। अब हमको ये सोचना है कि किस चीज को मालिक से मिलाना है। जो इस जीव को मालिक से मिलना है, तो इस जीव की किस चीज को कैसे मिलाना है? वो जीवात्मा इंसान के अंदर महान शक्ति के रूप में है, जिसकी पहचान भी तो नहीं है हमें। पहले उसकी पहचान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वो ज्ञान प्राप्त करके उसकी पहचानने के लिए, उसकी पहचान के लिए यत्न करना है, वो तरीका ढूंढना है, वो कार्रवाई करनी है, अमल करना है। और अगर जीवात्मा की पहचान हो गई तो समझो परमात्मा की पहचान हो गई। फिर ये भी श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिन ये एको जानिया तो जानो सब जान, जिन ये एक न जानिया तो जानो सब अजान। यानी जो मानव ने भौतिक विद्या अधिक पढ़ ली, यानी सीधे सीधे शब्दों में सांसारिक ज्ञान हासिल कर लिया, फिलोसफर बन गया, कला में अच्छी अच्छी कलाओं में प्रवीण हो गया, विद्वान बन गया। अगर इस इंसान ने दुनिया में आकर, मनुष्य जन्म पाकर ये ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा की पहचान नहीं की, फिर तो कुछ भी नहीं किया। और यदि आत्मिक विद्या के एक ज्ञान को जान लिया और उस पे अमल करके परमात्मा से एकाकार करने वाला कार्य इस जीवन में कर लिया, तो सब कुछ हो गया।
फिर संसार का ज्ञान कम है तो क्या फर्क पड़ता है। कई सीधे साधे लोग भी दुनिया में सफर करते हैं, विचरण करते हैं। क्या वो खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते? अगर कोई कपड़ों को प्रेस करके ना पहने तो क्या फर्क पड़ता है, कम सुंदर दिखेगा। बस कपड़ों से थोड़ी सी रौनक आ जाती है, अगर प्रेस किए हुए हों तो ज्यादा रौनक आ जाती है। और बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो मखमली गद्दों पे सोएगा। इस एक जन्म के अंदर कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी सुख और दुख के लिए। आखिर तो ये जन्म जो है व्यतीत हो ही जाएगा ना। 50, 60, 70, 80 साल का ये जीवन है, 100 साल का ये जीवन है, व्यतीत हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद में तो कितने ऐसे जन्म हैं जो इस जन्म पर निर्भर करते हैं कि इस जन्म को हमने कैसे जिया और इस जन्म को कैसे जिया, क्या किया इस जन्म में, कौन सा ज्ञान हासिल किया, कौन सी अमली कार्रवाई की, संसार के लिए अमल किया या जीवात्मा के लिए अमल किया। इसी जीवन के आधार पर आगे के जन्मों का छुटकारा और आगे के जन्मों का बंधन, दोनों में से एक मिलता है। जिसने वो ज्ञान हासिल करके, आत्मा का ज्ञान हासिल करके, आत्मा की पहचान करके, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का जो तरीका सीख कर और उसको मिलाने का यत्न कर लिया इस मनुष्य जीवन में, उसने अपने 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लिया। ये इसी एक जीवन की उपलब्धता है कि इस जीवन के कारण ये संभव हुआ। ये मौका प्रभु ने दिया और इस जीव ने उस मौके का लाभ उठाते हुए अमली कार्रवाई जीव आत्मा के लिए करते हुए, मालिक का नाम सुमरण करते हुए, मालिक से एकाकार होने का यत्न प्रयास करके ये मनुष्य जीवन की बाजी को जीत लिया। और इसी जन्म में तरक्की की, खूब कमाया, मखमली गद्दों पर सोया, आराम किया, ऐसी कूलर के अंदर आराम किया, लग्जरी गाड़ियों में सफर किया, रुपये पैसों की, नोटों की गड्डियों को हर वक्त हाथों में गिना देखा ढेर लगाकर, और संसार के सुंदर सुंदर सामानों को अपने घर में रखते हुए, घर में लाते हुए उनके साथ ऐश इशरत का जीवन निर्वाह किया तो समय तो व्यतीत हो ही जाएगा। और अगर इस प्रकार की केवल कार्रवाइयों से और जीवात्मा की तरफ ध्यान न देने के कारण, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न न करने के कारण, अगर इस जीवन की उपलब्धता ये रही, इस जीवन का लक्ष्य ये रहा कि इस जीवन की कार्रवाई से फिर से 84 लाख योनियों का मुंह देखना पड़ा, जन्म दर जन्म भटकते रहना, तो एक जन्म में अगर सुख हासिल कर लिया थोड़ा या बहुत, और इतना बड़ा अथाह दुखों का खजाना, दुखों का भंडार मिल गया, ये कितने दुख की बात है। फिर कब कैसे मिलेगा? महापुरुष जो फरमाते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म में फिर दोबारा मिलने का नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ये दोबारा मिलने का, वो तो ना मिलने जैसा। कब 84 लाख योनियां पूरी होंगी, और पूरी होने के बाद में जो मनुष्य जन्म जो मिलेगा, उसकी क्या गारंटी है कि वो फिर मनुष्य जन्म फिर से इस तरह का मिलेगा कि जो आज इस मनुष्य जन्म में हमें समझ है वो समझ फिर से मिलेगी, या फिर मनुष्य जन्म पूरा नहीं मिलेगा, मनुष्य का जन्म हो गया। हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है
लड़की हो या लड़का हो, लेकिन छोटी सी उम्र में ही चला जाता है वापस। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन कितना मिला, उसमें क्या किया, कुछ नहीं कर पाए। इतने ही कर्म थे, पूरी इस हिस्ट्री के अंदर इतना ही हमारा वो प्रारब्ध था कि मनुष्य जन्म तो मिले, लेकिन इतना ही मौका मिलेगा। 2 साल की उम्र में जा सकते हैं, 5 साल की, 10 साल की। तो उस 2, 5 साल, 10 साल की उम्र में कौन सी भक्ति कर लेंगे जिससे हम फिर छुटकारा प्राप्त कर लें? फिर 84 की योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ये जो उत्तम जूनी है ये बार बार नहीं मिलती। इसीलिए श्री गुरु महाराज ने फरमाया, नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। कि ये अगर नर तन पाया है, मनुष्य जीवन पाया है, तो ऐसा यतन कर कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। क्योंकि ऐसी सुंदर उत्तम जूनी जो ये मनुष्य जन्म की है, ये फिर नहीं मिलेगी। आज तो हमारे पास मौका है, समय है, समझ है, ज्ञान संसार का हासिल कर लिया है और भगवान का ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं। इतने सक्षम है हर इंसान, दुनिया में जो पैदा होता है हर इंसान भक्ति कर सकता है, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति कर सकता है। सभी का हक है, कितना भी प्रारब्ध क्यों ना हो, कम से कम भी क्यों ना हो, लेकिन भक्ति करने का ये मनुष्य अधिकारी है। केवल और केवल भक्ति की ही ये बारी है, ये भक्ति की बारी मिली है। मनुष्य जीवन का मिल जाना ही भक्ति करने का इसको एक परमिट मिला हुआ है। कोई ये न कहे कि मेरी किस्मत में नहीं है। भक्ति करने की किस्मत ही मनुष्य जीवन है, यानी मनुष्य जीवन का मिल जाना अपने आप में भक्ति करने का ये गिफ्ट मिला हुआ है प्रभु की तरफ से। हम नहीं करना चाहते, हम संसार के कार्य तो हम करना चाहते हैं, प्रारब्ध का दोष नहीं देते। हमारी किस्मत में होगा तो हम ये काम करेंगे, हम अपने आप करने में लगे रहते हैं, प्रारब्ध को नहीं देखते, किस्मत को नहीं देखते। हर संसार का कार्य हम अपने किस्मत के बिना ही करने की कोशिश करते रहते हैं और भक्ति करते वक्त किस्मत को बीच में लगा देते हैं। किस्मत होगी तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म में अगर भक्ति ना करनी होती तो फिर मनुष्य जन्म की जरूरत क्या थी? बाकी सब जन्म है। यही विशेष जन्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी में भक्ति होती है। इसीलिए अभी भक्ति करनी है, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।